नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार में आप सबका स्वागत है। आज हम महात्मा बुद्ध की शिक्षापद कहानी के बारे में सुनेंगे। एक बार एक जवान आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारे कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई के भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे भाई के भी एक बेटा है। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी के भी कोई बेटा है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ जी है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम कोई ऐसे व्यक्ति को जिसे पर्सनली नहीं जानते, क्या उसके भी कोई बेटा है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ जी, उसके भी बेटा है। अब बुद्ध ने कहा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, बुद्धा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। मैं खुद भी उसके बिना मर जाऊँगा। मैं अपने बेटे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुद्धा ने आगे पूछा कि अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, पर इतना नहीं जितना खुद के बेटे के मरने पर होता। बुद्धा ने आगे फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे दुख होगा, पर भाई के बेटे की मृत्यु होने से कम दुख होगा। अब बुद्धा ने पूछा कि अगर अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, तब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब ये बताओ कि हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? उस आदमी ने काफ़ी देर सोचने के बाद बुद्धा से कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक अपना मानते हैं। हमारा दुख इसी बात पर निर्भर करता है। दोस्तों, बुद्धा हमें बताना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए। इस दुनिया में हर चीज़ नश्वर है। हम जब उनसे जुड़ जाते हैं, खुद को जोड़ लेते हैं, तो जब वे व्यक्ति व वस्तु हमें छोड़ जाते हैं तो हमें बेहद दुख होता है। यही वह रहस्य था जो बुद्धा जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही रहस्य है, लगाव का ना होना। धन्यवाद दोस्तों।